हेलो एवरीवन, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। तो बच्चे, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि आप फोकस्ड कैसे रह सकते हो। सी आपका एग्जाम की डेट काफ़ी नज़दीक है एंड जनरली हम काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, बीट सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, बीट फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। बट पढ़ाई करते वक्त ही एन नंबर ऑफ चीज़ें हमारे ब्रेन में आना शुरू हो जाती है। तो कैसे हम उस एन नंबर ऑफ चीज़ों को अवॉइड करके कंप्लीटली पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, कैसे हम अपना रूटीन बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहे। सेशन को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे अपनी आज की टिप्स के साथ में। तो फोकस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इट इज फोकस वन कोर्सेज अंटिल सक्सेसफुल। एक चीज को बार बार आप मेहनत करते रहिए जब तक कि सक्सेस आपके हाथ में नहीं आ जाती। आपको बहुत ही कॉमन सा एक एग्जांपल मैं दूंगी, चींटी का एग्जाम्पल। चींटी जब पहाड़ पे चढ़ना शुरू करती है, फर्क नहीं पड़ता कितनी बार वो गिरती है, वापस से संभलती है, फिर चढ़ना शुरू करती है। जब तक सक्सीड नहीं कर पाती तब तक वो उस पहाड़ पे चढ़ती रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो उससे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अपना एक पाथ सेट किया एंड उस पाथ में जब तक सक्सेसफुल नहीं होगी, कॉन्टिन्यूसली वो मेहनत करती रही है। तो सेम एटीट्यूड हमारा भी होना चाहिए। जब तक कि हम नीट एग्जाम में अपनी बहुत बेहतरीन रैंक ना लेकर के आ जाए, तब तक हमें उसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। So the key to success is to focus on the goals, not obstacles. क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें परेशानियां हैं, उस पे फोकस करने की बजाय हमें अपने एक्चुअल गोल पे फोकस करना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को मुझे फॉलो करना है। नाउ अगर हम बात करें कि कैसे आप फोकस्ड रह सकते हो, अब आज के टाइम पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस प्रेजेंट हैं। आप सोशल मीडिया एक बार ओपन करते हो, स्क्रॉल करते रह जाते हो एंड अल्टीमेटली यू फाइंड आउट कि इतना सारा टाइम मैंने यहाँ पे किल कर दिया है। वो अननोइंगली, अनविलिंगली भी इतना सारा टाइम आप वेस्ट कर देते हो। अब उसको आप कैसे बचा सकते हो उस टाइम को? उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कहूँगी, यू शुड सेट अ रूटीन। एक रूटीन आपको ज़रूर सेट करना चाहिए। जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा, तब आपको पता है कि आपको मॉर्निंग के आवर्स में बायोलॉजी पढ़ना है, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। तो उस केस में आपको टाइम नहीं मिलेगा जिसको कि आप वेस्ट कर पाए। तो एक रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए भी, हमारे ब्रेन के लिए भी एंड आने वाले एग्जाम के लिए भी। तो मेक श्योर यू हैव अ परफेक्ट रूटीन कि मुझे मॉर्निंग में इतने आवर्स पढ़ाई को देना ही देना है, उसके बाद ही कुछ और करना है। उससे पहले मुझे अपना मोबाइल ओपन ही नहीं करना है, उससे पहले मुझे कोई भी XYZ एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। सो मेक श्योर यू हैव ए स्ट्रिंजेंट रूटीन कि मुझे फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये चीज करनी ही करनी है, उसके बाद में मैं किसी XYZ चीज पे फोकस करूंगा। सेकेंड इज एस्टैब्लिश स्टडी गोल्स एंड रिवॉर्ड्स। अब जो आप रूटीन सेट करते हैं उसमें रियलिस्टिक स्टडी गोल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप मोटिवेट होकर के सोचें कि कल मुझे 10 आवर्स पढ़ाई करना है फिजिक्स का, परसों मुझे 15 आवर्स करना है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है। तो मेक श्योर यू हैव रियलिस्टिक गोल्स। ऐसा नहीं है कि एकदम से जोश में आकर के कुछ भी XYZ आपने सेट कर दिया है एंड फाइनली आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो गोल्स आपके ऐसे होने चाहिए जिसको कि आप फॉलो भी कर पाओ। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप को रिवॉर्ड्स देने की। आपने कोई भी गोल को अचीव किया, उसके बाद एक रिवॉर्ड रखिए। मैंने आपको कहा कि मोबाइल चलाना आपको पसंद है फॉर एग्जाम्पल, या डांस करना आपको पसंद है, तो आपने एक गोल सेट किया कि आज मैं बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर फिनिश करूंगा। जैसे ही मैं फिनिश कर लूंगा, देन आई विल टेक अ ब्रेक। मैं हाफ एन आवर के लिए दिल खोल के मुझे डांस करना है उसके बाद में। तो आपने अपने आप को रिवॉर्ड दिया। उससे क्या होगा, जिस वक्त पे आप एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हो, उस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, तो भी आप डबल एंथुजियाज्म से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रिवॉर्ड है जो कि आपको मिलने वाला है। देन वी हैव क्रिएट अ स्टडी चेकलिस्ट। एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली आपने एक पूरा चेकलिस्ट बनाया हुआ है कि मुझे बायोलॉजी में ये चैप्टर्स को फिनिश करना है, फिजिक्स में ये वाले चैप्टर्स, केमिस्ट्री में ये वाले चैप्टर्स।
अब चेकलिस्ट बनाने का मेन इंपॉर्टेंट फंडा ये होता है कि जब तक कि आपकी डायरी में, आपकी नोटबुक में सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, तब तक आपके ब्रेन को एक बेहतर सिग्नल नहीं मिलता है। आज भी मेरी हैबिट है कि मैं हमेशा अपने दिनचर्या की आज दिन में मुझे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, आई मेक श्योर आई राइट इट डाउन ऑन अ पेन एंड पेपर, एंड इवनिंग में जब मैं उसको टिक मार्क करती हूँ कि यस इट इज डन, इट इज डन, इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर। इससे आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी फील होता है एंड नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक चेकलिस्ट बना के रखिए, हमेशा क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है उसको आप टिक मार्क करते हुए चले। तो जब आप लिखेंगे तो एक पहली चीज आपके ब्रेन में क्लियर है कि मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। दूसरी चीज क्लियर होने के साथ में आप मेंटेन करते जा रहे हो रिकॉर्ड्स में कि ये टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आप ज्यादा फोकस्ड फील करेंगे। एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग इस डायरी को जरूर चेक कीजिएगा जिसमें आप अपनी चेकलिस्ट बना रहे हैं। देन क्रिएट अ पॉजिटिव स्टडी एनवायरनमेंट। जो भी आपके फ्रेंड्स इस वक्त आपको ये बोलते हैं कि पढ़ाई मत कीजिए, XYZ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, या फिर ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि तुम्हारा तो लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस साल क्या अलग से ऐसा कर लोगे कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने आप को सेपरेट करके रखो। कोशिश करो कि आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव बातें करने वाले लोग हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले लोग हो। बिकॉज नेगेटिविटी जितना आप सुनते हो ना, उतना ही आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं वो चीजें, सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टिक हो जाती हैं वो चीजें। अब हमें कोशिश करनी है कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में भी कुछ पॉजिटिव चीजें स्टिक हो कि मुझे ये चीजें करनी है XYZ, तो वो सारी बातें स्टिक होनी चाहिए, ना कि ये नेगेटिव चीजें आपके ब्रेन में स्टिक होनी चाहिए, राइट। तो मेक श्योर यू हैव ए पॉजिटिव स्टडी एनवायरनमेंट। आप अपने आप से भी अफर्मेशंस में बात करें, आप अपने आप से भी ये बात करें कि एम्स दिल्ली में मेरा एक सीट इंश्योर हो चुका है, मुझे इस बार पक्का से एक सीट मिल जाएगा और मैं वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं महारथी हूँ अपने फील्ड में, मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है। तो अपने आप से भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप बात करेंगे, नेगेटिविटी से बिल्कुल ही दूर रहेंगे। Most important thing is take care of yourself. See, sometimes दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मैं आपको ये बात बताती हूँ। कुछ बच्चों का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो बहुत एक्सेस में पढ़ाई करते हैं, आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, मतलब जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, पूरी पूरी रात पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, सोने का वक्त ही नहीं है, खाने का भी कोई टाइम डिसाइड नहीं किया हुआ है। तो इस केस में होगा क्या, धीरे 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 आपकी जो तबीयत है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। काफी स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, मैम मुझे सर्वाइकल आना शुरू हो गया है। इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपना स्वयं का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो पहली चीज, अगर हेल्थ आपकी परफेक्ट होगी तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, वो काफी बेहतर आप करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपकी हेल्थ खराब होगी तो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तो भी आपके काम में उतना इफेक्टिविटी नहीं दिखेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से, स्वयं अंदर से बाहर से अच्छा फील करना है कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, हेल्थ अच्छी है, तो आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी दे करके जाएंगे। लेकिन हेल्थ ही डिप्लीट कर लिया है तो अपना 100% ही नहीं दे पाएंगे। 100% अगर नहीं दे पाए तो एग्जाम में अच्छी रैंक कैसे आ पाएगी बेटा। तो अपना खुद का ख्याल जरूर रखना है, अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का, अपने नींद का, अपनी स्लीप, प्रॉपर स्लीप आपने लेनी है। Then don't start celebrating too early. Now, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक मॉक टेस्ट में भी अगर बहुत अच्छा आपने रिजल्ट कर लिया तो आप सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे तो अच्छा करना ही करना है, एंड आप आगे सेम उसमें काम करना बंद कर देते हैं, आप अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स को साइड में रख देते हैं। तो बच्चे इतना जल्दी सेलिब्रेट ना करें। आपका एग्जाम 17 जुलाई को है, जो आपका फाइनल डे है, जो आपका फाइनल एग्जाम है,
दैट विल डिसाइड कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं। तो इसलिए उस दिन पे आप छोड़ दे अपने सेलिब्रेशन को, अभी सेलिब्रेट ना करें, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप अभी मेहनत जो अपनी कंसिस्टेंसी है उसको खो देते हैं, कम कर देते हैं। एंड जो ये लास्ट का स्टेप होता है ये बहुत जरूरी होता है आपके एग्जाम में। लास्ट वाले स्टेप में अगर आपने अच्छा कर लिया तो रैंक इंप्रूव हो जाएगी, लास्ट वाले स्टेप में अच्छा नहीं कर पाए तो रैंक भी आपकी नीचे चली जाती है। तो हमें एग्जाम क्लियर करने के साथ साथ में एक बेहतरीन रैंक के साथ में भी क्लियर करना है। तो मेक श्योर हम लोग करेंगे कि हम एक अच्छी रैंक लाने के लिए ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, ना ही अंडर कॉन्फिडेंस रहे, एक मॉडरेट लेवल का कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर। एंड हम कंसिस्टेंटली अपने प्रयास को कम नहीं कर रहे, अपने प्रयास को बढ़ाए जा रहे हैं, हम कंसिस्टेंट हैं हम अपने पढ़ाई करने के तरीके में। Then we have set aside online distractions. Again हम सेम उस मुद्दे पे आते हैं कि ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी मौजूद है आपके सामने। सोशल मीडिया तो n नंबर ऑफ एप्स आपके पास आ चुके हैं, n नंबर ऑफ एक्टिविटीज आप कर सकते हो, इन्वॉल्व हो सकते हो। तो अभी जो ये टाइम है ये वापस लौट करके कभी भी नहीं आएगा। तो इस टाइम में अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए सोचिए। इस टाइम में सारी चीजों को साइड में रख दीजिए, दूर रख दीजिए। अगर ऑनलाइन आप चाहते हो कि मुझे सोशल मीडिया पे कुछ करना ही है तो इसको एज ए रिवॉर्ड आप रखिए। आपने पढ़ाई करी, उसके बाद जो भी आप अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हैं उस टाइम पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया को, लेकिन उससे पहले नहीं और वेरी लिमिटेड टाइम के लिए भी यूज करना है आपने। ये भी आप मेक श्योर करें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बैठ गए हैं, स्क्रॉल करना शुरू किया एंड कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। तो ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी डेवलप ना करें। आप समझिएगा एक चीज, जितना टाइम आप सोशल मीडिया को दे रहे हो उसकी वजह से कोई सामने वाला अर्न कर रहा है, आप कुछ नहीं अर्न कर रहे हो, आप टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पे। तो आपको अर्न क्या करना है, आप अपने एग्जाम के लिए अर्न करिए, आप अपने टाइम को वहां वेस्ट ना करके अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। ऑलराइट एवरीवन, तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए जिससे कि आप फोकस्ड फील करेंगे। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट सेशन में। विल सी यू। बाय बाय एवरीवन।